सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड मास्टरी। माय नेम इज शिवांश पारेख। इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज REPL इन Node.js। तो यार इतना भी ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है, ये यूज होता है, थोड़ा इसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरत है। इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में देखेंगे। पहले हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन एकदम जल्दी से देखेंगे एंड वी विल बी मास्टर्स इन REPL। सो REPL इन Node.js। REPL stands for read eval print loop and is a feature of Node.js। REPL की फुल फॉर्म या read eval print loop होती है और एक Node.js का फीचर है। It allows developers to quickly test out code snippets and expressions। ये जल्दी से टेस्टिंग के लिए हमारे काम आता है। ये सिंपली एक कमांड लाइन है, अगेन आई रिपीट, इतना भी ज्यादा कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। So it provides an interactive shell for developers to type in JavaScript code and get immediate feedback। यार जैसे आप Python console में टाइप करते हैं, एकदम जल्दी से आपके पास आता है, या फिर आपके पास JavaScript console वेब पे अवेलेबल होता है, वैसे ही सेम ये आपके टर्मिनल के अंदर या फिर पार्शल के अंदर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, REPL provides a way to interactively run JavaScript and explore Node.js API। It can also be used to debug JavaScript programs। अगर हमें यार कोई भी रिस्पॉन्स एक बार चेक करना है API का, या फिर कुछ भी हमें रिस्पॉन्स एक बार चेक करना है API का, या फिर कुछ भी हमें देखना है, तो हम REPL को यूज कर सकते हैं एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज टू debug JavaScript programs। सो एक बार हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये कुछ कमांड्स यहाँ पे गिवन है। ये कमांड्स अगर आप देखेंगे, इसको हम अच्छे से एक बार यूज करते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में देखेंगे। तो एक बार इस स्लाइड को हम आगे करते हैं। ठीक है, तो एक बार ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, ये मैं एक बार जल्दी से स्क्रॉल करके आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो एक बार ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना एंड शो करना जरूरी है। फॉर द सेक आई हैव एडेड दिस डॉक्यूमेंटेशन इन द वीडियो। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंटेशन से आप हेल्प ले सकते हैं अगर आपको REPL में कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो अभी हम चेक करते हैं कि यार इस REPL का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है क्या। सो यार now let's practically see what REPL does। तो अगेन हम पार्शियल विंडो ओपन करेंगे, क्योंकि REPL एक कमांड लाइन है तो हमें कमांड लाइन की जरूरत पड़ेगी। सो लेट्स ओपन द पार्शियल विंडो हियर एंड एक बार इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करके पार्शियल विंडो ओपन होता है एंड मैंने अपने पार्शियल की प्रॉपर्टीज चेंज कर रखी है। यहाँ पे जाके आप कलर स्कीम एंड फॉन्ट सेट कर सकते हैं, राइट। तो अगेन REPL एंटर करने के लिए हमें क्या करना है, REPL एंटर करने के लिए हमें यहाँ पे नोट टाइप करना है। ठीक है, एंड अगर आप नोट को टाइप करोगे तो यहाँ पे आपके पास वर्जन आ जाएगा कि यार अपना ये वाला वर्जन इंस्टॉल्ड है। और ये यहाँ पे बोल रहा है नाउ टाइप डॉट हेल्प फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक बार टाइप करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखो जो कमांड्स हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई है। एक एक करके हम कुछ कुछ कमांड्स यहाँ पे यूज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेल्प कमांड हमने देख लिया, और अगर हम क्लियर कमांड करें, क्लियर कमांड क्या करेगा, ये अपनी स्क्रीन को क्लियर करता है। अभी कुछ है नहीं हमारे पास REPL पे क्लियर करने के लिए, इसलिए इसका अभी कोई यूज नहीं है। तो एक बार देखते हैं कि इसमें होता क्या है। अगर आप यहाँ पे कोई एक स्ट्रिंग टाइप करते हैं, हेलो, सो यहाँ पे हेलो आ गया। ये बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट का कंसोल यूज करते हैं ना, एग्जैक्टली वही होता है REPL, एंड बस थोड़ा सा उसका मॉडिफाइड वर्जन रहता है। अब अपन देखते हैं 1+2 या, तो ये बेसिकली सारे जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू डिफाइन अ एरे लाइक 1 2 3 यू कैन डिफाइन इट लाइक दिस, एकदम आराम से आप डिफाइन कर सकते हो। और अपन देखते हैं कि ये एक इसके अंदर स्पेशल वेरिएबल होता है जिसको बोलते हैं अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या करता है, अंडरस्कोर जो लास्ट हमारी वैल्यू थी ना, वही इसको असाइन हो जाती है अंडरस्कोर को। अब देखो अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर डॉट लेंथ अगर मैं करता हूं तो देखो यहाँ पे 3 आ गया। ओके, अब मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, मैंने यहाँ पे 34 लिख दिया, और अगर अंडरस्कोर की वैल्यू चेक कर रहा हूँ तो 34 आ गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ अंडरस्कोर प्लस इक्वल टू 3, ठीक है, तो देखो 37 आ गया। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा लिखा है, एक्सप्रेशन असाइनमेंट टू अंडरस्कोर नाउ हैज बीन डिसेबल्ड, बिकॉज हमने यहाँ पे अंडरस्कोर को ही एक वैल्यू असाइन कर दिया। तो आप कुछ भी कर लो, यहाँ पे अंडरस्कोर की वैल्यू 37 ही आएगी। आपने यहाँ पे कोई भी अब नाउ नया वैल्यू लिखा और यहाँ पे अगर आपने अंडरस्कोर डाला, फिर भी उसकी वैल्यू 37 ही रह रही है। तो ये अंडरस्कोर वेरिएबल का एक ऑपरेशन रहता है। ठीक है, तो अंडरस्कोर वेरिएबल हमने देख लिया। तो अब हम देखते हैं एरर कैसे थ्रो करते हैं। मान लो हमने यहाँ पे एक एरर थ्रो करा, यहाँ पे एरर थ्रो करा, थ्रो न्यू एरर, इस हिसाब से टाइप करते हैं एंड इसके अंदर मैसेज हम डाल देते हैं। बेसिकली जनरली प्रोग्रामिंग में फू कीवर्ड काफी कॉमन रहता है, तो वही कहते हैं। देखो एरर आ गया, फू अनगॉट एरर, फू आ गया। अब हमें ये पता करना है कि लास्ट हमारा एरर क्या आया था, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे अंडरस्कोर एरर, राइट। तो देखो यहाँ पे अंडरस्कोर एरर फू आ गया। मान लो मैंने कुछ भी यहाँ पे एरर डाल दिया, ठीक है, अनगॉट रेफरेंस एरर आता है अगर कुछ भी यहाँ पे डाल देते हो जो डिफाइंड नहीं होता। और अगर हम यहाँ पे दोबारा से अंडरस्कोर एरर डालते हैं तो देखो आप यहाँ पे रेफरेंस एरर इज नॉट डिफाइंड, जो लास्ट एरर आएगा ना थ्रू हमारा हुआ होगा वही यहाँ पे हमें बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार डॉट क्लियर डाल के देख लेते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं। जावास्क्रिप्ट में जैसे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं उसी तरीके से सेम हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन डाल देते हैं, फंक्शन का नाम हम डाल देते हैं ऐड। ऐड के अंदर हम क्या लेंगे, ऐड लेंगे हम A और B, और रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न A+D।
अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारा काम करने वाला है। तो ठीक है जी, हमने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया और हम यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं ऐड 23 + 45। ये अगर ऐड करेगा तो हमारे पास आ गया 68 आंसर। अंडरस्कोर डालो, अभी भी अंडरस्कोर की वैल्यू जो है वो 37 ही है, बिकॉज यहाँ पे हमारा 68 वैल्यू नहीं ले सकता था, बिकॉज हमने अंडरस्कोर को ऑलरेडी यहाँ पे असाइन कर दिया है, इसलिए डिसेबल हो गया था। मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज की क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे। ओके, अब हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं कि यार एडिटर मोड में हम कैसे जाए। एडिटर मोड में जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डॉट एडिटर टाइप कर देना है। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, डॉट एडिटर अगर आप डालेंगे तो आपका एक एडिटर मोड आ जाएगा। ठीक है, एडिटर मोड आ गया मतलब यहाँ पे आपको एंटर मारने की कोई टेंशन नहीं लेनी है और अपना कोड आराम से आप लिख सकते हैं। चलो एक बार लिख के देखते हैं। एक फंक्शन हम बनाते हैं जो कि हमें हेलो बोलेगा, फंक्शन हेलो। इसके अंदर कोई पैरामीटर हम एक बार डालते नहीं, ऐसे नॉन पैरामीटराइज फंक्शन बनाते हैं और ये रिटर्न कर देगा हमें हेलो कोडर्स हैप्पी लर्निंग। ओके, सो अब ये फंक्शन हमें ये रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, एडिटर मोड में आ गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी बनाओ, कैसे भी करो, हम एक जैसे एडिटर में लिखते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देयर इज नथिंग मोर न्यू इन दिस। ठीक है, तो फंक्शन हेलो यहाँ पे हम करेंगे। अगर हमें एग्जिट करना है एडिटर मोड को तो हम यहाँ से कंट्रोल डी कर देंगे। ठीक है जी, तो हमारा यहाँ पे एडिटर मोड एग्जिट हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे एक अनडिफाइंड लिखा है। यार ये क्या चीज है, ये बताओ। तो ये अनडिफाइंड क्या है, हमने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है और एडिटर में जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। हमने क्या फंक्शन बनाया था, हेलो बनाया था, राइट। देखो फंक्शन हेलो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, आपने भी नोटिस करी, मैंने भी नोटिस करी। यहाँ पे एडिटर मोड में हम जैसे गए थे, अब उसके अंदर क्या हुआ हमें नहीं पता, बट हमारे पास एक फंक्शन हेलो आ गया है यहाँ पे। और फंक्शन हेलो को मैं अगर कॉल करूंगा यहाँ पे तो क्या करेगा, ऐसे रिटर्न कर दिया जो हमने डिफाइन किया था, हेलो कोडर्स हैप्पी लर्निंग टू यू। तो देखिए अगर हमें इस चीज को एग्जिट करना है, इसको एग्जिट करना है तो हम कुछ नहीं, कंट्रोल सी डालेंगे। ठीक है, कंट्रोल सी मैंने डाला एंड इसने बोला कंट्रोल सी अगेन और टाइप डॉट एग्जिट, कुछ भी कर सकते हैं हम। चलो डॉट एग्जिट एक कमांड और देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने इसको एग्जिट कर दिया। ठीक है, और अगर हम दोबारा इसके अंदर जाना चाहते हैं तो हम अगेन नोट डाल देंगे और दोबारा हमारे पास ये आ जाएगा। चलो इसको दोबारा से एग्जिट कर देते हैं। इस बार हम कंट्रोल डी करके हमने एग्जिट कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यार दिस वॉज ऑल अबाउट रेपल। रेपल जानने की बस इतनी ही जरूरत है, ये इतना ज्यादा काम आगे नहीं आएगा, टेस्टिंग के अंदर काफी काम आता है। एंड दिस वीडियो वाज जस्ट अबाउट टू मेक यू लर्न कि रेपल होता क्या है, रीड एवल प्रिंट लूप, इसकी यूसेजेस क्या होती है, ये कैसे इसके अंदर वर्किंग होती है, और नोट जेएस जैसे जैसे हम सीखेंगे तो उसके अंदर आपको सारी कमांड्स और जो भी चीज सारी यूज होती है वो सब पता चलेगा। सो आई थिंक आपको ये चीज समझ आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक अब आपको रेपल एकदम अच्छे से समझ आ गया है। एंड मंचटैग की वीडियोस को आगे फॉलो करने के लिए इस चैनल को आप वॉच करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड डू पोस्ट द कमेंट्स एंड क्वेश्चंस, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर। एंड यार थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग ऐसे कमेंट्स करते रहते हैं तो। एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कंप्लीट दिस सीरीज एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।